Hello guys, welcome to Aries Tutorials. I am your tutor Aman and this is the first class of electricity. Today we are going to learn about electric charges. So there are two types of electric charges. One is positive charges and the other one is negative charges. Now we will discuss कि ये positive charges और negative charges क्या होते हैं. तो हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना. हम इजली एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये बता सकते हैं कि जब भी एक ग्लास रॉड को किसी भी सिल्क के कपड़े से रब किया जाता है तो उसमें जो चार्जेस बनते हैं उसे पॉजिटिव चार्जेस कहा जाता है, और जब भी किसी एबोनाइट रॉड को एक वुलन क्लॉथ से रब किया जाता है तो उसमें जब चार्जेस बनते हैं उसे नेगेटिव चार्जेस कहा जाता है. सो वी कैन से डैट the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk cloth is called positive charge, and the charge acquired by an ebonite rod when it is rubbed with a woolen cloth is called negative charge. Now we will learn about some properties of charges. The first two and very common properties of charges are that the opposite charges attract each other and the similar charges repel each other. This means that कि अगर हम दो अपोजिट चार्ज को यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को एक दूसरे के करीब लाएं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और दो सिमिलर चार्जेस जैसे दो पॉजिटिव या फिर दो नेगेटिव को एक दूसरे के पास लाएं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सेम कंडीशंस हमें देखने को मिलता है मैग्नेटिज्म में. आगे आने वाले चैप्टर्स में जब हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि दो नॉर्थ पोल या फिर दो साउथ पोल एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे, लेकिन यदि हम एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल को एक साथ लाएं तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स हम किसी भी चार्ज को या तो पॉजिटिव चार्ज को या तो नेगेटिव चार्ज को बना या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. Means charge can neither be created nor be destroyed. Now, fourth and the most important property of charge is quantization of charge. It states that charge is always an integral multiple of smallest possible charge, i.e. charge on an electron or a proton. This implies that Q is equal to plus minus Ne, where N is equal to 1, 2, 3, मतलब कोई भी natural number, and E is equal to 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम. अब ये जो E है ये डिनोट करता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को. अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन या फिर किसी भी प्रोटॉन की बात करें तो उसमें टोटल 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है. अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसमें नेगेटिव साइन लगाएंगे, और अगर प्रोटॉन की बात करें तो उसके आगे पॉजिटिव साइन लगाएंगे. कूलम क्या है? कूलम है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे हम C से डिनोट करते हैं. अब हम वापस से बात कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की. इसका मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस मतलब Q इज इक्वल टू N इंटू E, वेयर N इज एनी नेचुरल नंबर. ओके, अब मान लो हमारे पास कोई बॉडी है जिस पर चार्ज है Q. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी बॉडी में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा या तो तीन या तो चार, ऐसे ही होंगे. ऐसा नहीं होगा कि किसी में आधा इलेक्ट्रॉन है, किसी में 1.5, किसी में 2.5. ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, तो उसे आधा नहीं कर सकते. तो अगर किसी बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. और अगर किसी के पास 2 होगा तो उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली 3, 4 जो भी हम करना चाहें. अब बॉडी 3 टाइप के होते हैं. या तो कोई बॉडी पॉजिटिव बॉडी होगा, या तो कोई बॉडी नेगेटिव होगा, और या तो कोई बॉडी न्यूट्रल होगा. अगर किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं न्यूट्रल बॉडी. अगर वहीं पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो और नेगेटिव चार्ज कम हो तो उसे कहते हैं पॉजिटिव बॉडी. और अगर किसी भी बॉडी में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो और पॉजिटिव चार्ज कम हो तो उसे कहते हैं नेगेटिव बॉडी. यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है. अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम हो और प्रोटॉन ज़्यादा हो तो उसे पॉजिटिव बॉडी कहेंगे. वहीं अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो और प्रोटॉन कम हो तो उसे नेगेटिव बॉडी कहेंगे. और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर में प्रेजेंट हो तो उसे हम न्यूट्रल बॉडी कहेंगे. In this slide we have learned about charges and properties of charges. In next slide we will see about conductors and insulators.